हमारा जीवन विचारों थॉट्स से ही चलता है। हर विचार एक बीज की तरह होता है जो हमारे नजरिया और व्यवहार रूपी पेड़ का निर्माण करता है। कहानियों स्टोरीज का हमारे जीवन पर एक अद्भुत असर होता है। एक छोटी सी कहानी हमारे विचारों में बड़ा बदलाव ला सकती है। हैप्पी हिंदी कॉम पर हम केवल चुनिंदा ऐसी कहानियां हिंदी स्टोरीज ही प्रकाशित करते हैं जो वाकई में हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। हमें उम्मीद है कि ये हिंदी स्टोरीज आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी जमीन पर चल नहीं पाएगी। विल्मा रुडोल्फ की मां सकारात्मक मनोवृत्ति महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी मां से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? मां ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रास निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई। अब दर्द सहन करती रही लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वो पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वो सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की। अब आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका जुता हैंड से हुआ जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी जिसमें विल्मा ने जुता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। अब दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा के सामने जुता ही थी। इसमें भी विल्मा ने जुता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई उससे बेटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुता हैन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाए और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जुता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। इस तरह एक विकलांग महिला जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। আরো অনেক নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন।